सियासी हलचल जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री योगी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद दोपहर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। पीएम मोदी से सीएम योगी की मुलाकात सुबह 11 बजे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोपहर 12:30 बजे होगी। दोपहर बाद सीएम लखनऊ वापस लौट सकते हैं। तो आज सीएम योगी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से होने जा रही है। 4 तस्वीरें दरअसल इस खबर से जुड़े हुए पूरे घटनाक्रम को बयान कर रही हैं। 2 दिन के लिए दौरे पर सीएम योगी हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी से वो मिलेंगे। उसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और कल गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद ये तस्वीर निकल करके सामने आई। तो मुलाकातों का दौर जारी है। दोपहर बाद लखनऊ वापसी करेंगे सीएम योगी और आज की 2 बड़ी डेवलपमेंट, सीएम योगी की मुलाकात सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे, और कल मुलाकात उन्होंने की है गृह मंत्री अमित शाह से, जिसके बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चलिए और ज्यादा अपडेट्स हासिल करते हैं कि इन मुलाकातों के बीच में क्या चीजें चल रही हैं दिल्ली में और लखनऊ में, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। शैलेश, कोई ताजा जानकारी सुबह सुबह कल रात और कल शाम को क्या हुआ, इस बारे में भी दर्शकों को ब्रीफ करें। राजेंद्र, देखिए पूरे सियासी गलियारों में हलचल है और जो दूसरे दल हैं भाजपा में तो देखिए हलचल है ही। जो भाजपा के चाहे मंत्री हो, चाहे पार्टी के बड़े पदाधिकारी हो प्रदेश स्तर के, उनमें भी इस चीज़ को लेकर उत्सुकता है कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि अगर हम पूरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए भाजपा कोई भी काम करती है बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल लगते हुए किया जाता है। यानी अगर लोगों में पता भी होगा किसी को कि क्या होने वाला है, तो या तो केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को या प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसे बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, संगठन महामंत्री की, इनके अलावा लोगों को खबर भी ना होगी और चीज़ें हो जाएंगी। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी रहती है भाजपा की। जिस तरह से पहले हमने देखा कि परसों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री आवास पर संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ एक बैठक होती है। अनन फानन में इन लोगों को बुलाया जाता है। संगठन महामंत्री सुनील बंसल जो है वो वाराणसी से हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचते हैं। शाम को बैठक होती है। बैठक के बाद उस समय देखिए कहा जाता है कि बैठक में जो चर्चा थी वो मुख्य रूप से पंचायत चुनाव मुद्दा था और विधानसभा पर थोड़ी बहुत चर्चा। लेकिन जिस तरह से अचानक कल मुख्यमंत्री का जाना होता है दिल्ली के लिए, और दिल्ली में जाने के बाद वो मिलते हैं गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होती है। उसी समय अनुप्रिया पटेल का आना वहां पर। इसके बाद आज पीएम मोदी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात, यानी उनकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन उससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह से वो मिले हैं और उसके बाद जो तस्वीर निकल करके सामने आई, उस तस्वीर के पीछे आखिर क्या चल रहा है। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, अमित शाह से मुलाकात हुई, कहा तो ये गया कि पंचायत अध्यक्ष उन सबके नामों पर जो है वो चर्चा चली है और भी कई अहम मुद्दे, 7 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, उससे भी जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। तो रात से लेके अब तक आखिर पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? देखिए, आज तक अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधानसभा चुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आ रही है। क्योंकि अगर देखिए तो जिस तरीके से कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा की है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के, उनके प्रमुख भी जाके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। उनमें अगर बात करें तो अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा अगर बात करें तो निषाद पार्टी के प्रमुख संजय पासवान और उनके सांसद पुत्र प्रवीण निषाद, ये दोनों वहां पे पहुंचते हैं और दोनों जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। और उसके पहले अरविंद कुमार शर्मा जो कि एमएलसी हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सारे सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उनको लेकर भी अब बातचीत शुरू हो गई है। जिस तरीके से कल 2 सहयोगी दल जाके गृह मंत्री से मुलाकात किए एक के बाद एक, और मुख्यमंत्री भी उसी दौरान मुलाकात किए, तो जाहिर तौर से बात है कि इसे आम मुलाकात नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यह स्ट्रेटजी रही है कि जिन राज्यों में चुनाव रहता है वहां पे वो काफी पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती है और तमाम लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। और उसी का परिणाम में देखिए कि पहले कांग्रेस से जितिन प्रसाद आए, उसके बाद 2 सहयोगी दलों से लगातार बातचीत चल रही है और भी तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश में पहलू हैं उनको लेकर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कल मिलने के लिए तमाम सारे सांसद उत्तर प्रदेश सदन पर पहुंचते हैं और वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के 3 शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे वो बात करें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन तीनों से मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ की मुलाकात है तो जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी और किस तरीके से आगे सरकार को काम करना है, संगठन को किस तरीके से आगे लेकर चलना है और जो तमाम सारे सहयोगी दल है इनको किस तरीके से साथ लेकर चलना है, इन सभी चीजों पर बातचीत हो रही। क्योंकि बीच बीच में ये भी खबरें आती रही है कि तमाम सारे सहयोगी दल भी नाराज हैं, मंत्रिमंडल में जगह मिलने से नाराज है, उनको सही तरीके से जो है ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इस वजह से भी नाराज हैं। तो इस तरीके से तमाम खबरें आती रही है और उन खबरों के बीच खुद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और यहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर बात करें दो सहयोगी दलों का मिलना। और अब इस महत्वपूर्ण दौरे का आज दूसरा दिन है अविनाश, और आज भी दो बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकातें होनी है प्रधानमंत्री के साथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप दोनों नजर बना के रखिए सियासी गतिविधियों पर। अपने 2 दिनों के दिल्ली दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा का दौर जारी रहा और इसी बीच मुख्यमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश के हालात से गृह मंत्री को अवगत कराया। साथ साथ तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की भी जानकारी और साथ साथ दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में किए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के बारे में भी बताया। कयास ये लगाया जा रहा है कि इस दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर भी चर्चा हुई है। उधर एनडीए के सहयोगी दल अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल भी कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंची और जिस वक्त अनुप्रिया पटेल गृह मंत्री के आवास पहुंची उस वक्त वहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच में करीब 1 घंटे तक मुलाकात का दौर चला। तो अपना दल के सांसद और अनुप्रिया पटेल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंची और खास बात यह कि सीएम योगी भी वहां पर मौजूद थे और करीब 1 घंटे तक तीनों के बीच में मुलाकात और बातचीत चली है। 9 विधायक अपना दल के पास है। मिर्जापुर से सांसद हैं अनुप्रिया पटेल और अपना दल एस की अध्यक्ष हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बीच सीएम योगी से मिलने कई नेता यूपी सदन पहुंचे, जिनमें हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने वाले जितिन प्रसाद के अलावा बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने यूपी सदन जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इनके अलावा मुख्यमंत्री से मिलने वालों में भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का नाम भी शामिल है। आज से वाराणसी में नाव और क्रूज का संचालन शुरू हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक नौका संचालन का वक्त रखा गया है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद जिला प्रशासन ने गंगा में नावों को फिर से चलाने की इजाजत दी है और इसके बाद नाविकों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। वाराणसी में बीते दिनों कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गंगा में नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन आज से एक बार फिर गंगा की धारा में नावों और क्रूज का संचालन शुरू होने जा रहा है। हालांकि गंगा में सिर्फ उन्हीं नाव मालिकों और नाविकों को नाव चलाने की इजाजत होगी जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें नाव चलाने की इजाजत नहीं होगी। सीधे आपको लिए चलते हैं, नितिश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं वाराणसी से। नितिश, खास तौर पर ये नियम रखा गया है कि वही नाविक या क्रूज चालक आगे जा सकता है जिसने ये वैक्सीन लगवाई है। काफी दिनों तक यहाँ पर जो था वो नौका विहार बंद था, नावें नहीं चल रही थी। तो आज अभी आप घाट पर मौजूद हैं, तस्वीर कुछ बदली है, वो बदली हुई तस्वीर आप दर्शकों को दिखाएं। आस्था, आज का दिन बनारस के लिए खास है, बनारस के पर्यटन के लिए खास है। आज से सुबह बनारस का दृश्य लेना जो पर्यटक हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। अब पहले हम आपको दृश्य दिखाते हैं। अब देखिए, ये लोग जो नौका में यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, गंगा के बीच मध्य धारा में नौका चलाई जा रही हैं। तो आज नाविकों के लिए भी खास दिन है, चूंकि लगभग 2 महीने बाद आज नौका का संचालन यहाँ पर हो रहा है। नाविक इस पूरे कोरोना काल में अगर बात करें पहली लहर और दूसरी लहर में कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए थे और आज का दिन इनके लिए खास है। किस तरह से खास है, जो नाविक हैं उनसे जान लेते हैं। आज का दिन आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि खास है, क्यों खास है, और आज जिस तरह से नौका का संचालन हो रहा है तो आप लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं? आज हम लोग काफ़ी खुश हैं। पिछले 2 महीने से लगभग ये दूसरी बार में 2 महीने लगभग नाव प्रतिबंध थी गंगा में कोविड की वजह से। इस महामारी में काफ़ी दुर्दशा पूरे देश और राज्य में चली आ रही है। अच्छा, आज 10 बजे से टीकाकरण अभियान भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है या क्या? हम नाविक लोग कुछ
कुछ मात्रा में यहाँ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं जो नवयुवक हैं। और अभी एसीएम सेकंड के मार्फत अधिकारी महोदय के अनुसार दशाश्वमेध घाट पे जल पुलिस पे लगभग 45 वर्ष से जो ऊपर उम्र के लोग हैं 10 बजे से यहाँ कोविड की वैक्सीन लगाई जाए। तो वैक्सीन लगवाई जाएगी, जो वैक्सीन लगवा लेंगे वही नौका के संचालन में प्रतिभाग करेंगे। तो पर्यटक भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और कितना आप लोग उत्साहित हैं आज के दिन, और आए थे तो कैसा लग रहा था? क्या उम्मीद थी कि नौका का संचालन यहाँ शुरू होगा, आप नौका विहार कर पाएंगे? जी, आज हम लोग आए हैं, दृश्य देख के बहुत खुश हैं हम लोग। पहले एक बार 20 तारीख के हम आए थे, 20 मई के आए थे तो लॉकडाउन था, पूरा बंदी था, अच्छा नहीं लगा, हम लोग चले गए। अरेराज बिहार से हम लोग आए हैं, मोतिहारी जिला से। आज देख के बहुत उमंग है, उत्साहित हैं हम लोग। ठीक है नीतीश, स्वाभाविक है पूजा करने जाएंगे। जो लोग वाराणसी आना, सुबह बनारस को देखना, नौका विहार करना, कितना? जी, सुबह में हम लोग आते हैं टहलने, घूमने, यहाँ के जो दर्शन देखने, दिन भर हम लोग फ्रेश रहते हैं, अच्छा लगता है। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए गंगा के इस पार या उस पार, दोनों तरफ आपको पर्यटन के लिहाज से खास तौर पे चीज़ें दिखाई देंगी। जो घुड़सवारी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, नौका विहार यहाँ पर शुरू हो चुका है। लोग इस पार से उस पार जाना शुरू कर दिए हैं और जो नाविक हैं वो कोरोना सुरक्षा को अपना कर, यानी मतलब वाराणसी की गंगा में नीतीश चीजें सामान्य हो रही हैं। वैक्सीन लगवा और नौका में जी वाराणसी में जो पर्यटक जिस तरह से आकर नौका विहार करते हैं सामान्यतया सामान्य दिनों में, वही दृश्य लगभग दिख रहा है आज सुबह सुबह। और ये अच्छी खबर बेशक, और उनकी अनुभूतियां भी समझी जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश आपका। तो वाराणसी का दृश्य आपने देखा, जिन नाविकों ने वैक्सीन लगवाई है वही नावों का संचालन करेंगे और वो शुरू भी हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, पूर्वांचल की खबरें आपको दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज। चलिए फटाफट खबरें शुरू करते हैं। सीएम योगी ने वाराणसी में सेवापुरी के हाथी गांव के सीएचसी को गोद लिया है। अब इस सीएचसी की तस्वीर बदलने लगी है और आने वाले दिनों में इसे मॉडल सीएचसी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। गाजीपुर में भी इन दिनों गंगा के पानी का रंग बदल गया है। कहीं गंगा का पानी हरे रंग का हो गया है, कहीं गंगा का पानी नीले रंग का दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अब लोगों के मन में कई तरह की बातों ने घर कर लिया है। मिर्जापुर में 2 युवतियों समेत 5 महिलाएं नदी में डूब गईं, जिनमें से 3 महिलाओं को बचा लिया गया है। हालांकि एक 23 साल की युवती और 13 साल की किशोरी का पता नहीं चल पाया है। गोताखोर दोनों की तलाश में जुटे हैं। मऊ में एक युवती ने बाईपास पुल से नदी में छलांग लगा दी। कहा जा रहा है कि अपनी मां से नाराज होकर युवती ने ऐसा कदम उठाया है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से लड़की को बचाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। गोरखपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19 केस मिले हैं, जबकि एक शख्स की कोरोना से मौत हो गई है। वहीं जिले में कोरोना के 533 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि 57,793 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और कुल 796 लोगों की मौत हुई है। कुशीनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 30 मई को दलित नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 7 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आजमगढ़ में थाना सराय मीर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम मेहताब आलम और आमिर बताए जा रहे हैं। इन दोनों को ही पुलिस ने जेल भेज दिया है। देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र के बरोटा गांव में 10 साल की बच्ची का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। वहीं बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस्ती के परसमारपुर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में क्रिकेट खेलने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष ने कार से जा रहे दूसरे पक्ष के 4 लोगों पर हमला कर दिया। हमले की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। दोनों पक्षों की तहरीर पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। संत कबीर नगर में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। यहां एक साथ 70 लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर के निष्कासन से नाराज थे। पूर्व मंडल अध्यक्ष राम भवन शर्मा के नेतृत्व में 70 कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को सामूहिक त्यागपत्र दिया।
और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई है, जिसकी बड़ी कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता आज अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ की बात करें तो सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा, तो वहीं उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभाओं में पेट्रोल पंप के बाहर सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक कांग्रेसी धरना देंगे। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस मुख्यालय और पेट्रोल पंपों पर जाकर कांग्रेसी कार्यकर्ता सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। तो आज कांग्रेस का देशव्यापी सांकेतिक प्रदर्शन है। लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम, इसे लेकर आज सड़कों पर उतर रही है कांग्रेस। देश भर के तमाम पेट्रोल पंप पर पहुंचेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता और यहां पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। और अब राहत भरी खबर रेल यात्रियों के लिए। आज से कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। आज इटारसी से प्रयागराज के बीच ट्रेन चलेगी। 13 जून को अहमदाबाद से समस्तीपुर के बीच ट्रेन चलेगी और 14 जून को बांद्रा से गाजीपुर के बीच ट्रेन चलेगी। ऐसे ही 14 जून को देहरादून से कोटा के बीच और 14 जून को ही दिल्ली से आगरा कैंट के बीच ट्रेन का संचालन शुरू होगा। मुंबई से मड़ुआडीह के लिए 15 जून को ट्रेन चलेगी। खासकर से कानपुर अनवरगंज के लिए 16 जून को, राजकोट से समस्तीपुर के लिए 16 जून को, मुंबई से भागलपुर के लिए भी 16 जून को ट्रेन चलेगी। तो कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू हो रहा है, क्योंकि सेकेंड वेव की वजह से रुक गया था, थम गया था। और ये रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, उन लोगों के लिए जिनकी यात्रा पिछले दिनों बाधित रही, स्थगित रही, उनके लिए भी अच्छी खबर। और अब एक बड़ी खबर, देहरादून उत्तराखंड के लोगों को भी राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने 3 और ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी है और आज से काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस, 14 जून से नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। 14 जून से ही नंदा देवी एक्सप्रेस का भी संचालन होगा। तो उत्तराखंड से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या सहूलियत ट्रेनों के माध्यम से मिलने जा रही है। आज से काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। इसके अलावा 14 जून से नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस भी चलना शुरू हो जाएगी और 14 जून से ही नंदा देवी एक्सप्रेस का भी संचालन होगा। रेलवे बोर्ड ने 3 और ट्रेनों के चलाने को मंजूरी दे दी है। तो लॉकडाउन के कारण फिलहाल जो रेल व्यवस्था को कहीं कहीं बंद रखा गया था, 3 और ट्रेनें अब उत्तराखंड के लिए चल पाएंगी। 14 जून से काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली जनशताब्दी और नंदा देवी एक्सप्रेस चलेगी। और लखनऊ से खबर है, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज भी बदलेगा। आज और कल बारिश की संभावना है। आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के ज्यादातर इलाकों में बारिश होगी। पश्चिमी भाग में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। 12 जून को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। तो आज से मौसम का मिजाज बदल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। उधर ग्रेटर नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। उमस भरी गर्मी से हालांकि लोगों को राहत मिली है। तो ये बीती रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त आंधी चली, तूफान चला और उसके बाद झमाझम बारिश। ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में मौसम के तल्ख तेवर दिखने शुरू हो गए। एक बार फिर मौसम ने करवट बदली, तेज आंधी के साथ बारिश हुई। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। लगातार कई दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी और सूर्य की तपिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया था। बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है और तापमान में भी गिरावट आई है। और चलिए अब वक्त हो गया ये जानने का कि यूपी और उत्तराखंड में आज क्या हलचल रहने वाली है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं सीएम योगी। सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी और दोपहर 12:30 बजे भाजपा अध्यक्ष से सीएम योगी की मुलाकात है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस का देशव्यापी सांकेतिक प्रदर्शन है। कांग्रेस कार्यकर्ता आज अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे और लखनऊ में भी आज ये प्रदर्शन होने जा रहा है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सीतापुर दौरा है। दौरे के दौरान स्वतंत्र देव सिंह कोरोना काल में दिवंगत हुए पार्टी नेताओं को श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करके उनको सांत्वना देंगे। अब आप जान लीजिए कि उत्तराखंड में आज क्या खास है। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सभी 70 विधानसभाओं में पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता धरना देंगे। सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक यह प्रदर्शन होगा।
इसके अलावा अगर मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में आज भी बारिश हो सकती है। 14 जून तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। 12 जून को पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी में बारिश का अलर्ट है और मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका है।